हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एंड बैंक्स पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर, और उसके बारे में हम आज पूरी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनका आपको पता नहीं चल पाता है, और ऐसे ही वैकेंसियाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो जो शायद आप तक नहीं पहुँची होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर एक कॉलेज आता है आपका श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। ठीक है, धौला कुआं में है ये, नई दिल्ली। यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पे आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, www.svc.ac.in। ठीक है, तो अगर मैं इससे पहले मैं पूरी डिटेल आपको बताऊं, आप जल्दी से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले ये जो लाइब्रेरियन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इनको फ़िलहाल के लिए छोड़ सकते हो, ये रेड मार्क में है। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, असिस्टेंट एक है, और जूनियर असिस्टेंट एक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 7 हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट 7 हैं। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट 3, बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी एक एक चाहिए तीनों में। उसके बाद फिर से लैब अटेंडेंट चाहिए इनको। तो लैब अटेंडेंट का कह सकते हैं एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है। 33 पोस्ट हैं टोटल लैब अटेंडेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी है। मोस्टली आप लैब अटेंडेंट कह सकते हो, क्योंकि जो सीरियल नंबर 1 और 2 मैंने पहले ही कहा था, यह अभी फर्दर नोटिस के लिए इनको होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, तो और मैंने आपको बता भी दिया। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो फीस भरनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फीस आपकी जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रहेगी, SC ST के लिए आपकी 500 रुपये रहेगी, और फिजिकल हैंडीकैप और वोमेन के लिए कोई फीस नहीं है इसके अंदर। तो इसे आप ऑनलाइन अप्लाई करवा दीजिए जल्दी से। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 21 जुलाई 2022। ठीक है, 21 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो इसके बारे में और डिटेल भी जान लेते हैं। एज क्वालिफिकेशन, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एज 35, क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ठीक है, स्किल टाइपिंग होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। और इसके अलावा आप ये तो डिजायरेबल है अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है। तो सीनियर असिस्टेंट एज 30 साल की, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। और असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो एज 30 और कहीं से भी ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए +2 पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस साथ में और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रिवेलेंट साइंस सब्जेक्ट, या फिर ग्रेजुएट हो तो बेस्ट है। ठीक है, उस सब्जेक्ट से। और साइंस मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि साइंस सब्जेक्ट से ये +2 या ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके बाद जूनियर असिस्टेंट 27 साल, +2 होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी जो टाइपिंग है वो उसको आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। तो आप जूनियर असिस्टेंट का अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्या चाहिए, 30 साल की उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और
फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट की आ जाती है 23 साल। उसके बाद वही है, यहाँ पे देखना ध्यान से 10वीं पास होना चाहिए और एन इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉर्ड। 10वीं देखो 10th में तो साइंस होती है, 10th में सारी सब्जेक्ट आते हैं इसमें। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम दे रखी है किस किस तरह से आपका ये एग्ज़ाम होएगा। इसके अंदर MCQ 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 300 मार्क का और 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब आपको राइटिंग वाला सिस्टम, 3 घंटे का पेपर 200 नंबर का होएगा। और स्किल टेस्ट भी होएगा, जैसे टाइपिंग वगैरह है इसमें। तो टेस्ट कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे ध्यान से देख सकते हो। आपका जो पोस्ट है उससे रिलेटेड आएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल और लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और ये पूरा जो आपका दे रखा है, क्योंकि देखो उसमें रीजनिंग, मैथ ये तो वही, और इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। जो सिलेबस है मोस्टली सेम ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। और कंप्यूटर के बारे में ज़रूर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपका इसमें कुछ ना कुछ मैटर ज़रूर रहेगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस भी दे रखा है साथ ही साथ में। तो साइट पे जाके आप इसका सिलेबस भी चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको आसानी से वहाँ पे उसका सिलेबस मिल जाएगा। ये सबका स्कीम ही दे रखा है इन्होंने, सिलेबस और स्कीम सबके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने दे रखा है। जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्या रहेगा, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्या रहेगा, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, हिंदी। तो ये जिससे रिलेटेड मैटर है वो चीज़ हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी आपकी हर केस में, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट है आपके सामने। एज रिलैक्सेशन वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिलता था, मोस्टली मिलता रहता। आप तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा। और मैं आपको एक बार फिर से वो साइट बता देता हूँ जहाँ से आपको ये सारा काम करना है, www.svc.ac.in, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अपडेट थी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ये पोस्ट निकली हुई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है HSSC एंड बैंक्स, BANKS, ठीक है। तो वहाँ सर्च कर लेना, वहाँ भी आपको जो न्यू अपडेट होती हैं जॉब से रिलेटेड हो या फिर करंट अफेयर हो, जीको, ये सब आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।